जय भगवान। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों ने एवं हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाया कि जीवात्मा सहस्त्रों जन्मों करोड़ों जन्मों तक इस संसार में जन्म मृत्यु यात्रा करता रहता है। अनेकों जन्म अर्थ और काम पुरुषार्थ में ही बीत जाते हैं, यानी कि जीवन यापन की व्यवस्था और संतानोत्पत्ति इत्यादि में अनेकों जन्म बीत जाते हैं। अनेकों जन्मों में मानव शरीर प्राप्त होने पर कुछ धर्म और कुछ अधर्म कर्म करते हुए पुनः मानव, पशु पक्षी और अनेकों प्रकार की योनियों में जन्म मृत्यु ये चक्र चलता रहता है। कभी कभार कोई जन्म ऐसा होता है कि जब जीवात्मा मोक्ष पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़े, और ऐसे अनेकों जन्म तक मोक्ष पुरुषार्थ करते हुए कोई जन्म में वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। हमारे शास्त्रों ने कहा कि हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं, जो भी संकल्प करते हैं, जो कामनाएं करते हैं, उन सब का प्रभाव हमारे आने वाले जन्मों के निर्णय पर पड़ता है कि हम कौन सा जन्म धारण करेंगे। जीवात्मा ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना मानव, ना पशु पक्षी, ना देव, ना दानव, किंतु उसका स्वभाव, उसके संकल्प, उसकी कामनाएं और उसके कर्मफल ये सभी मिलाकर उसका जन्म निर्धारित करते हैं। प्रारब्ध निर्धारित होता है और वह प्रारब्ध अनुसार उसको कभी देव योनि में, कभी दानव योनि में, कभी गंधर्व योनि में, कभी वसु योनि में, कभी नागलोक में, तो कभी कोई पाताल में, पृथ्वी पर कभी मानव, कभी पशु पक्षी, कभी वनस्पति, कभी शरीरधारी, कभी अशरीरी इत्यादि योनि में जन्म लेता रहता है। प्रत्येक जन्म में शरीर धारण होने पर वह अपने शरीर को स्वयं मैं हूँ ऐसा मानता है और मैं जीवात्मा हूँ और जन्म मृत्यु की प्रक्रियाओं से इस जन्म को प्राप्त हुआ हूँ ऐसा समझ, ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेक ज़्यादातर को छूट जाता है। उस परिस्थिति में सिर्फ वर्तमानकालीन शरीर और उस शरीर के भोग, उस शरीर के रोग, उस शरीर के अपमान, उस शरीर के सम्मान, उस शरीर की सुविधा और उस शरीर की रिश्तेदारी, उस शरीर की अनुकूलता इत्यादि में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रयत्न करता है। उस प्रयत्नों के अंतर्गत धर्म कर्म करता है तो उसका वर्तमान जन्म और आने वाले जन्म श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते हैं। अधर्म कर्म करता है तो वर्तमान जन्म में दुख और पतन होता है और आने वाले जन्मों में भी निम्न योनियां प्राप्त होती है, कष्टकर योनियों में जन्म होता है। मानव का जीवन श्रेष्ठ है जिसमें हम मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं, इस संसार में जन्म मृत्यु से छूट सकते हैं, या धर्म कर्म करके वर्तमान जीवन का कल्याण और आने वाले जन्मों में हम कल्याण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ये जन्म मृत्यु की प्रक्रिया के अंतर्गत
राजा जनक के पूर्व जन्म की जो हमारे शास्त्रों में बताई गई घटना है वह समझाने के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ। हमारे शास्त्रों में अनेकों राजा, योगी, तपस्वी और अनेकों मानवों के पूर्व जन्मों के बारे में, दानवों के पूर्व जन्म के बारे में, देवों के पूर्व जन्म के बारे में, और कोई श्राप या आशीर्वाद के कारण दानों में, देव में से या दानों में से पशु पक्षी इत्यादि योनि में गए, ऐसे अनेकों प्रकार की घटनाओं का वर्णन देखने मिलता है। हमारे ऋषि मुनि त्रिकालज्ञ थे। वह जन्म से पहले की स्थिति और हमारे कर्मों के फल अनुसार, प्रारब्ध अनुसार जन्म के बाद की ज्यादातर स्थितियों को वो देख पाते थे। कई बार ऐसी घटनाएं भी होती इतिहास में देखने मिली कि कई भक्तों ने, तपस्वियों ने तप किया हो और उनके इष्ट देव ने उनके साथ संवाद में उनको बताया हो कि तेरा पूर्व जन्म क्या था, या तो दूसरे किसी का पूर्व जन्म क्या था, या तो किसी का आने वाला जन्म क्या होने वाला है। तो ये सभी घटनाओं हमारे शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है। राजा जनक को एक बार नगरचर्या करने की इच्छा हुई। उन्होंने राजा के वस्त्र और आभूषण को छोड़कर सामान्य व्यक्ति जैसे वस्त्र धारण किए, वेशभूषा धारण की, और नगर में लोगों की स्थिति देखने के लिए निकले। राजा जनक नगर में भ्रमण करते आगे बढ़ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि रास्ते के किनारे पर दूर एक मकान के झरोखे में कोई पुरुष और स्त्री, पति पत्नी विनोद कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। ये देखकर जनक राजा कुछ सोच रहे थे। उसी वक्त उन्होंने हंसने का आवाज सुना। उन्होंने देखा तो थोड़े दूरी पर कोई स्त्री जल भरने के लिए जा रही थी, और वह स्त्री भी खड़े रहकर वह दृश्य को देख रही थी, कुछ सोच रही थी, और उस वक्त वो हंस भी रही थी। उसका हंसना जनक राजा को विस्मयकारी लगा। जनक राजा उस स्त्री को वहां से जाने के बाद उसके पीछे चले गए। वह स्त्री नदी जल भरने के लिए गई। जनक राजा सामान्य वेशभूषा में उसके पीछे नदी तक पहुंचे। योग्य परिस्थिति प्राप्त होने पर सामान्य वेशभूषा में रहे जनक राजा ने उस स्त्री से पूछा कि हे देवी, नगर में रास्ते के किनारे एक मकान की अटारी में एक पति पत्नी विनोद क्रीड़ा कर रहे थे। उसे मैं भी देख रहा था, आप भी देख रहे थे। आप उसे देखकर हंस रहे थे। वह हंसना मुझे कुछ विस्मयकारी लगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप ऐसे कौन से विचार के कारण हंस रहे थे। उस घटना में आपने ऐसा क्या लगा कि जिसके कारण आप उस प्रकार हंस रहे थे। वह स्त्री ने कहा, महाराजा जनक, ये सब जानकर क्या करोगे? ये संसार में अनेक रहस्य है और सब बातें हम जाने ऐसा जरूरी नहीं है। आप आपका धर्म निभा रहे हो, श्रेष्ठ रीति से राजकाज संभाल रहे हो, परमार्थ कार्य कर रहे हो, वही आपके लिए श्रेष्ठ है। ये सब जानने की इच्छा को त्याग दो। जनक राजा के लिए एक दूसरा आश्चर्य खड़ा हो गया कि वह स्त्री सामान्य वेशभूषा में होने के बावजूद भी राजा को पहचान गई। राजा ने पुनः आग्रह किया कि मेरी जिज्ञासा और बढ़ती चली जा रही है। हे देवी, कृपा करके मुझे वह विस्मयकारी हास्य के पीछे का रहस्य बताइए। उस स्त्री ने कहा,
राजा जी आप आदरणीय हो, किंतु आपका इतना ज़्यादा आग्रह है, इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं जानती तो हूँ किंतु मैं ये बताऊंगी नहीं। यदि आपको जानना हो तो वर्तमान से करीब 6 महीने के बाद आपके बगीचे में एक मैना दिखाई पड़ेगी। उस मैना से आप पूछना, वो मैना आपको बताएगी। राजा जनक को इसमें आश्चर्य नहीं लगा कि मैना कैसे बताएगी, क्योंकि उन्होंने एक घटना देखी थी कि वो सामान्य वेशभूषा में होने के बावजूद भी वह स्त्री सब कुछ जान गई थी। उस स्त्री ने कहा कि राजा जी आज मेरी मृत्यु होने वाली है कुछ घटना के कारण, और आपको वह जानने के लिए उस मैना से ही जवाब मिल सकता है। राजा के लिए दूसरा भी आश्चर्य था कि वह स्त्री कह रही थी कि मेरी मृत्यु होने वाली है। राजा ने अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को नियुक्त किया कि वह स्त्री के घर जाने पर नजर रखी जाए, और वह घटना सत्य साबित हुई कि उस दिन कुछ घटना घटी और वह स्त्री की मृत्यु हो गई। अब राजा जनक और उत्सुक हो गए, जिज्ञासु बन गए। दिन महीने बीते गए, करीब 6 महीने बीत गए। राजा जनक बगीचे में आते जाते रहते थे। एक दिन उन्होंने बगीचे में एक मैना को देखा, और एक और विस्मयकारी घटना घटी कि मैना बोल रही थी तो पक्षी की आवाज में, किंतु राजा जनक उसको समझ रहे थे। वह मैना कह रही थी कि राजा जी आप वह जानना चाहते हो इसीलिए मुझे खोज रहे हो। राजा ने मानव की भाषा में कहा हाँ। फिर मैना बोलने लगी। मैना का आवाज तो पक्षी की भाषा में था, पक्षी की जैसी वाणी थी, किंतु राजा जनक उसका स्पष्ट अर्थ समझ रहे थे। राजा जी आपको और इंतजार करना पड़ेगा। आपने 6 महीना तो इंतजार किया है, किंतु पुनः 3 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। वर्तमान समय से करीब 3 साल के बाद आपको एक छोटी कन्या के विवाह के प्रसंग पर आमंत्रण मिलेगा। तब आप उस विवाह प्रसंग में जाना, और जिस बालिका का विवाह होने वाला है होगा वह बालिका आपको इसके रहस्य को बताएगी। राजा जनक के पास और कोई विकल्प भी नहीं था, और मैना वहां से चली गई। राजा जनक पुनः दिन महीने गिनने शुरू किए। करीब 3 साल जितना वक्त बीत गया। नगर में से कोई आमंत्रण देने के लिए आया कि राजा जी मेरी बच्ची का विवाह किया जा रहा है, संबंध तय किया जा रहा है, आप इस प्रसंग में जरूर पधारे। वास्तव में तो राजा जी ही इंतजार कर रहे थे कि ऐसा आमंत्रण मिले। राजा जी ने तुरंत हाँ कह दिया और उस प्रसंग में गए। छोटी बच्ची का विवाह तय किया जा रहा था। राजा जी बैठे और थोड़ी देर के बाद सुंदर वस्त्रों में बालिका राजा के पास आई और राजा की गोदी में बैठ गई। राजा को बिना पूछे ही कहने लगी कि राजा जी आपने पहले 6 महीने इंतजार किया, फिर 3 साल का इंतजार किया। आप वह जानना चाहते थे कि वो स्त्री पुरुष विनोद क्रीड़ा कर रहे थे, उस वक्त वो महाजन की स्त्री क्यों हंसी थी। तो राजा जी वह स्त्री और पुरुष पूर्व जन्म में माता पुत्र थे। पूर्व जन्म में वह पुरुष का जीवात्मा वर्तमान जन्म में जो क्रीड़ा कर रही स्त्री थी उसी का पूर्व जन्म का स्त्री शरीर का पुत्र था और उसका परिपान करता था। वक्त बीतता चला गया। वह माता पुत्र के समयांतर से मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद पुनः जन्म हुआ। पुनर्जन्म में जो पत्नी थी माता थी, वो जो पुरुष का जीवात्मा था, उसका पुत्र का जीवात्मा उसकी पत्नी बनकर ब्याह कर उसके घर आई और जिसका परिपान करता था उसके साथ वो विनोद क्रीड़ा कर रहा था। वह देखकर मैं हंस रही थी।
क्योंकि मैं उसके पूर्व जन्म को जानती थी और पहचानती थी, इसीलिए वह महिला हंस रही थी। तो राजा ने पूछा कि तो ये रहस्य क्या था कि मुझे उस वक्त नहीं बताया उसने, फिर मैं ना आए। तो कि राजा जी, वह जो महाजन की स्त्री थी वह मैं ही हूँ, पर मेरा ही जन्म फिर मैना में हुआ था, और कुछ वक्त मैना के शरीर में रहने के बाद वह कर्म भोग खत्म हुआ, फिर मेरा जीवात्मा बालिका कन्या के रूप में जन्म हुआ मेरा, और फिर मैं 3 साल की हुई, और जो मेरा पूर्व का बेटा था उसके साथ मेरा ये सगाई हुई, ब्याह हो रहा है, विवाह संबंध हो रहा है। तो राजा जी, संसार में इसी प्रकार के होते हैं रिश्ते कि माता पुत्र कभी पति पत्नी बन जाते हैं, कभी भाई बहन बन जाते हैं, कभी शत्रु भी बन जाते हैं, कभी मित्र बन जाते हैं। पिता पुत्र कभी मित्र बन जाते हैं, कभी शत्रु बन जाते हैं। मानव में से कोई पशु बन जाता है, कभी पक्षी बन जाता है, कभी वनस्पति बन जाता है। तो इस प्रकार इस संसार में जन्म और मृत्यु, इच्छा, राग, द्वेष, ऋणानुबंध, इन सब के अनुसार चलता रहता है। राजा के लिए एक से एक आश्चर्य थे। बालिका हंसती हुई उनकी गोदी से उतर गई और चली गई। राजा वापस अपने महल पर गए, किंतु इसके बाद वो उदासीन रहने लगे। उनको कोई उत्सव में प्रसन्नता महसूस नहीं होती थी, न खाने में प्रसन्नता महसूस होती थी, न मित्रों से मिलने में प्रसन्नता महसूस होती थी। सभी लोग उनकी उदासीनता देखकर उनसे पूछते थे, किंतु राजा कुछ कहने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ वक्त बीत गया। उनके यहाँ उनके गुरुदेव याज्ञवल्क्य मुनि पधारे। राजा ने याज्ञवल्क्य मुनि की सेवा करते हुए योग्य समय पर निवेदन किया कि मुनिवर, हे मुनिवर, मैं मेरा पूर्व जन्म जानना चाहता हूँ कि मेरे ऐसे कौन से कर्म रहे कि जिस कारण मैं राजा बना हूँ। कई वक्त से मेरे में ये जिज्ञासा बढ़ती चली जा रही है। मुझे न राजकाज में प्रसन्नता होती है, न पारिवारिक प्रसंगों में प्रसन्नता होती है, न खाने में प्रसन्नता है, न घूमने में प्रसन्नता है। कृपा करके मुझे मेरा पूर्व जन्म के बारे में बताइए। याज्ञवल्क्य महान योगी से तपस्वी थे। वह सब कुछ जानते थे जो जनक को जानना था, किंतु उन्होंने राजा जनक से कहा कि राजा, मैं तेरा पूर्व जन्म जानता हूँ, किंतु यदि तू तेरे पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहता हो तो तुझे यहाँ से निकट विदर्भा नगरी जाना होगा। सामान्य वेशभूषा में वहाँ जाकर वहाँ पर तुझे एक विधवा ब्राह्मणी मिलेगी, उस ब्राह्मणी से तू पूछना, वो ब्राह्मणी तुझे बताएगी। राजा याज्ञवल्क्य मुनि की बात को स्वीकार किया और उनके आशीर्वाद लेकर सामान्य वेशभूषा धारण करके विदर्भा नगरी की ओर चले। विदर्भा नगरी में पहुंचकर वो ब्राह्मण का घर खोज रहे थे, तभी एक ब्राह्मण के यहाँ उनको बुलाया गया। राजा उस ब्राह्मण के यहाँ गए। उनके लिए स्वागत सत्कार की सब व्यवस्था थी। उस ब्राह्मण की विधवा पुत्रवधू वो एक पर्दे के पीछे बैठकर राजा से बात की कि उसने राजा को बिना बताए ही कह दिया कि राजा जी, आप मेरे यहाँ पधारे, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, आपका हमारे यहाँ स्वागत है। राजा चकित थे कि मैं सामान्य वेशभूषा में था, मैं तो यहाँ खोज रहा था और इस महिला ने मुझे सामने से बुलाया, स्वागत सत्कार किया और पहचान भी गई, किंतु आगे की घटना ऐसी घट गई थी, इसीलिए उनको आश्चर्य तो जरूर हुआ, किंतु फिर भी अनुभवों से ये समझ गए कि संसार में एक से एक विस्मयकारी घटनाएं घटती रहती है। उस महिला ने कहा कि राजा जी, आप ये जानना चाहते हैं कि आपका पूर्व जन्म क्या था, आप पूर्व जन्म में कौन थे। मैं वह जानती हूँ,
किंतु मैं आपको नहीं बताऊंगी। आप वह जानना चाहते हो तो आप काशीपुरी नगरी में जाओ। काशीपुरी नगरी के नगर सेठ की पत्नी आपको आपके प्रश्न का उत्तर बताएगी। राजा का उचित स्वागत सत्कार के बाद आग्रह किया कि कुछ वक्त रुक जाओ, किंतु राजा ने कहा कि नहीं, मुझे आज ही जाना है। और राजा विदर्भा नगरी से निकले और काशीपुरी नगरी की ओर चले। जब वो काशीपुरी नगरी में गए तो काशीपुरी में नगरी में घूम रहे थे, तभी एक बड़े मकान जो नगर सेठ का मकान था, उस मकान से कोई सेवक आया उनके पास और उन्होंने उस सेवक ने राजा को प्रणाम किया और कहा कि हमारे सेठानी जी आपको हम हमारे यहाँ बुला रहे हैं। सत्कार के साथ राजा को ले आए। उत्तम प्रकार से स्वागत सत्कार किया गया। उस नगर की नगर सेठ की पत्नी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, साधु संतों का सेवा सत्कार करती थी और धर्म कार्यों में सदैव लगी रहती थी। नगर में उनका बहुत सम्मान था। उस नगर सेठ की पत्नी सेठानी ने उत्तम प्रकार से स्वागत सत्कार की व्यवस्था के बाद वहाँ राजा के निकट एक आसन पर आकर बैठी, राजा को प्रणाम किया और बात की कि राजा जनक राजा जी, आप हमारे यहाँ पधारे, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। आप जो जानने के लिए आए हैं वह मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप हमारा आतिथ्य सत्कार कीजिए। इसके बाद राजा के लिए भोजन इत्यादि सब जो व्यवस्थाएं की गई थी, वह व्यवस्था अनुसार राजा को भोजन इत्यादि कराया गया। जब राजा भोजन कर रहे थे तो राजा ने देखा कि उनकी थाली में वह सब व्यंजन थे जो उनको प्रिय थे और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो उनको प्रिय नहीं थी, या तो उनको वो खाना अच्छा नहीं लगता था। और कई व्यंजन ऐसे थे कि जो उन्होंने जनक राजा के जीवन में उनकी रानियों को भी नहीं बताया था। राजा ने इस बारे में सोचा, उनको लगा कि उसको संयोग भी नहीं माना जा सकता है, वास्तविकता भी है। तो वह सोचते हुए वो भोजन करके जब फिर बैठे थे, पुनः सेठानी ने राजा से बात की कि राजा जी, आप आपके पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहते हैं। मैं वह जानती हूँ, किंतु मैं आपको आपके पूर्व जन्म के बारे में नहीं बताऊंगी। वह जानने के लिए आपको चंपावती नगरी में जाना होगा। चंपावती नगरी के राजा विवेक सिंह का पुत्र आपको ये बताएगा। वर्तमान में विवेक सिंह के यहाँ पुत्र नहीं है। जब आप वहाँ पर जाओगे तो उनके यहाँ पुत्र रत्न का जन्म हो चुका होगा। वह पुत्र रत्न करीब 3 घड़ी जितना वक्त जिएगा, फिर उसका शरीर छूट जाएगा। इसके बाद उसके शरीर को कपड़े में लपेटकर नगर के बाहर जमीन में पूजन इत्यादि करके रख दिया जाएगा। आप मध्य रात्रि को उस बच्चे को निकालना और उसके कपाल में त्रिपुंड करना, उसके गले में हार रखना, आपकी गोदी में उस बच्चे को रखना। सामान्यतः इतना छोटा बच्चा बोल नहीं सकता है, किंतु वह निश्चित रूप से आपको देखकर बोलेगा। उसके मृत काया है वह पुनः बोलती हो जाए, सजी हो जाएगी और आपसे बात करेगी। इतनी घटनाओं के बाद राजा को अब विस्मय सा कुछ नहीं लग रहा था। राजा वहाँ से निकले और चंपावती नगरी पहुँचे। चंपावती नगरी में उन्होंने अतिथि निवास में रुकने की लिए वहाँ बात की, तो उनको रुकने की व्यवस्था मिल गई। उन्होंने सामान्य वेशभूषा में थे, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि राजा जनक है। उस दिन रुकने के बाद दूसरे दिन पता चला कि चंपावती नगरी के राजा विवेक सिंह के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। नगर में उत्सव होने लगा। राजा सब बातों से वाकिफ थे कि 3 घड़ी के बाद मृत्यु हो जाएगी, और सत्य यही हुआ कि 3 घड़ी के बाद नगर शोकाकुल हो गया और उस नगरी के राजा और कई लोग उस छोटे बच्चे के शव को रेशमी कपड़े में लपेटे हुए लेकर नगर से बाहर गए। राजा जनक भी दूरी बनाकर वह देखता रहा। नगर के बाहर एक जगह भूमि पूजन किया गया और सम्मान के साथ उस बच्चे के शव को जमीन में रख दिया गया। मध्य रात्रि को जनक राजा वहां पहुंचे, उस बच्चे के शव को निकाला, वस्त्र हटाकर उसमें से उसके शव को निकालकर उसके कपाल में त्रिपुंड किया, गले में
हार पहनाया। छोटा सा बच्चा गोदी में लेकर राजा बैठे थे। राजा को पूर्ण विश्वास था कि वह नगर सेठ की पत्नी ने कहा है वह सत्य होगा, क्योंकि आगे मैना की बात भी वो समझ पाए थे। वो विधवा, वह बालिका, ये सभी घटनाओं से अनुभूत हो चुके थे। और उसी वक्त ही बच्चे ने आंखें खोली और कहा कि राजा जी, आप यहाँ पधारे वह मेरा सद्भाग्य। आप वह जानना चाहते हैं कि आप पूर्व जन्म में कौन थे। फिर उसने पूरी बात बताई कि हे राजा जी, आप पूर्व जन्म में विश्वपुरी नगरी के प्रज्ञान देव नाम से राजा थे। आप बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। संत सेवा, धर्म कर्म, दुखी पीड़ित की सेवा इत्यादि में आपका समय व्यतीत होता था। आपको मोहित सिंह नाम का एक पुत्र था। सुमति देवी नाम की रानी और सिलवती नाम की पुत्रवधू थी। ये चारों का आपका परिवार था। आप धर्म कर्म में व्यस्त रहते थे। आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी आज्ञाकारी पत्नी सुमति देवी भी धर्म कर्म में सदैव प्रयत्नशील रहती थी। आप दोनों की बात को मानकर आपकी पुत्रवधू सिलवती भी धर्म कर्म में जुड़ती थी, किंतु आपका पुत्र मोहित सिंह, उसको धर्म कर्म में रुचि नहीं थी। हाँ, ये जरूर था कि वो माता पिता का पूर्ण आदर करता था, किंतु धर्म कर्म, सेवा, परमार्थ, संतों की सेवा इत्यादि में उसको कोई राग रुचि नहीं थी, इसलिए उससे वो दूर ही रहता था। वक्त बीतता गया। एक बार अकाल पड़ा नगर में और अकाल लंबा खींचता चला गया। राजा ने बहुत सेवा की, ब्राह्मणों को, साधु संतों को, गौओं की सेवा की। अकाल बढ़ने पर उन्होंने अकाल पीड़ित गरीबों को भी अनाज वगैरह बांटा। फिर वक्त बीतते हुए ऐसा स्थिति आ गई कि राजा के पास भी कुछ नहीं बचा। आप आपके परिवार के साथ भोजन की खोज में निकले। आपको निकले हुए करीब 12 दिन बीत गए। खाना नहीं मिला था, बहुत पीड़ित थे भूख से। उसी वक्त आपने आकस्मिक एक किसी को वहां पर आते हुए देखा। उसने वहां पर राजा को भोजन दिया। राजा ने उसका 4 हिस्सों में बांट लिया कि अपने लिए, रानी के लिए, पुत्र के लिए और पुत्रवधू के लिए। प्रतिदिन के क्रम अनुसार राजा भोजन से पहले प्रार्थना इत्यादि करते थे, किंतु उसी दिन राजा ने स्नान भी नहीं किया था और संध्या भी बाकी थी। जल की व्यवस्था भी मुश्किल थी। राजा ने वहाँ से थोड़ी दूरी पर कहीं पानी का स्रोत खोजा। उनसे कहा कि मैं कहीं न कहीं पानी का स्रोत खोजता हूँ और स्नान क्रिया इत्यादि करके संध्या करके आता हूँ, फिर भोजन लेंगे। तो काफ़ी खोजने पर थोड़ा पानी मिल गया। राजा ने स्नान किया, स्नान करके संध्या कर्म किया, संध्या कर्म करके वापस आए। ये तीनों उनका इंतजार करके बैठे थे। आने के बाद 4 पत्तल में खाना रखा और भोजन करने से पहले प्रार्थना करने लगे। उसी वक्त एक युवान साधु वहाँ पर, कोई योगी महात्मा आ गए और उन्होंने कहा, मैं 1 महीने से भूखा हूँ, राजा मुझे भोजन दो, आपका धर्म है मुझे दान करने का। मैं साधु हूँ, आप गृहस्थी है, आपको मुझे दान करना वह आपका धर्म है। मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दीजिए। राजा ने तुरंत ही अपने हिस्से का भोजन दे दिया। थोड़ा सा जो भोजन था उस योगी महात्मा ने तुरंत ही खा लिया। और ये घटना से बाकी 3 लोग भी दुखी भी थे या चकित भी थे, क्योंकि जब भोजन मिला था, खाने की तैयारी थी, कोई दिखाई नहीं पड़ता था और आकस्मिक एक घटना घट गई। उस साधु ने कहा कि राजा मुझे और भोजन दीजिए। राजा ने रानी से कहा तो रानी की ओर देखा। रानी ने भी तुरंत अपने हिस्से का भोजन दे दिया। वह साधु वह भोजन खा लिया। पुनः मांगा तो राजा रानी ने पुत्रवधू से कहा, बेटा हमारा धर्म है साधु
भूखा है, हमसे भोजन मांग रहा है, और जब साधु मांग रहा है तो हम गृहस्थी है, हमें उनको देना वो हमारा धर्म कर्म है, हमें धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी पुत्र वधू शीलवती देवी ने अपना भोजन दे दिया। पुत्र समझ गया कि अब माता पिता मुझे कहेंगे कि तू तेरे हिस्से का भोजन दे दे, इसलिए वो अपने भोजन खाने की तैयारी करने लगा। तो जैसे ही वो भोजन की थाली में हाथ डालने लगा, किंतु शक्तिशाली व सन्यासी योगी महात्मा ने उसका भोजन खींच लिया। उसको लगा कि ये तो मेरे देने से पहले ही अपने आप से छीन ले रहा है, किंतु उस योगी महात्मा ने उसका नहीं सुना, उन्होंने उसका भोजन लिया। तो उसने अपना जो भोजन साधु ले रहा था उसमें से खींचकर कुछ खाने का प्रयत्न किया। थोड़ा ही था, तो जैसे वो साधु ने इसमें से एक अपनी मुट्ठी में भर लिया था खाने के लिए, तो वो उसमें से लेने का प्रयत्न करने लगा, किंतु फिर भी वो साधु ने वो भोजन खाया और उनके खाने में खिस्तान में कुछ उनके मुंह से पास गए हुए कुछ दाने भोजन का वो नीचे गिरा। उस राजकुमार ने वह भोजन के दाने लेकर खा लिए। माता पिता वहां पर थे, इसीलिए वो दूसरा तो कुछ नहीं कहा, फिर भी उसको बहुत बुरा लगा, वो रिष्ट हो गया राजकुमार। फिर कुछ वक्त हुआ और धीरे धीरे अनुकूलता होती चली गई और वापस आ गए राजा रानी सभी। और कुछ काल बीतने पर जब चारों की मृत्यु हुई, इसके बाद कर्मानुसार चारों का जो पुनर्जन्म हुआ, उस पुनर्जन्म में जो राजा थे प्रज्ञान देव, उनका तो पुनः राजा के रूप में जन्म हुआ। वही राजा आप हो और आपके पूर्व कर्मों के कारण आप राजा भी बने हो और उत्तम परिस्थितियां मिली है और पुनः धर्म कर्म कर रहे हो। आपकी जो पत्नी थी सुमति देवी, वह आपके धर्म कर्म में साथ देती थी, किंतु फिर भी कभी कभार ऐसी भी स्थिति होती थी कि आप साधु संतों की सेवा करते थे, परमार्थ करते थे, तो वह आपकी खुशी के लिए आपके साथ जुड़ती थी। कभी कभार उसकी इच्छा न भी हो, किंतु वो आपकी खुशी के लिए वो धर्म कर्म में जुड़ती थी। वर्तमान जन्म में वह नगर सेठ की पत्नी बनी और आपकी पुत्रवधू जो आपके और रानी के कहने पर धर्म कर्म करती थी, वह धर्म कर्म तो करती थी, किंतु उसकी अपनी इच्छा से नहीं, आपके कहने के कारण वो धर्म कर्म करती थी। साथ में ये भी रहा था कि उसने अपने धर्म कर्म करने के साथ उसके पति को समझाने के लिए विशेष प्रयत्न भी नहीं किया। उसने सोच लिया कि वो अपना कर्म करेगा, मैं अपना कर्म करूंगी। तो ये सभी कुछ कर्म इकट्ठे हुए, दूसरे जन्म में स्थिति ऐसी निर्माण हुई कि वह आपकी पुत्रवधू पुनः मानव जन्म को तो प्राप्त हुई, किंतु कुछ वक्त के बाद वो विधवा हो गई और जिस आप ब्राह्मणी से मिले थे वह पूर्व जन्म की आपकी पुत्रवधू शीलवती थी। बाकी रहा आपका पुत्र। आपके पुत्र के पास ऐसे कोई कर्म नहीं थे कि जो पुनः मानव शरीर को प्राप्त हो पाए, किंतु उसने जीवन के एक कठिन वक्त में जो साधु महात्मा उसके भोजन, उसके हिस्से का भोजन लेकर खाया, उस कर्म के कारण उसके पशु योनि में जाने का संयोग नहीं बना। वह कर्म के कारण वो पशु पक्षी की योनि या तो अन्य योनि में न जाकर मानव के रूप में जन्म लेता था, किंतु उसके पास मानव शरीर में जीने के लिए कोई शेष कर्म नहीं थे, इसलिए वो जीता नहीं था लंबा और मानव शरीर प्राप्त होने के बाद मृत्यु हो जाती थी। किंतु इतना था कि उसने वह महात्मा के स्पर्श किया हुआ भोजन प्राप्त किया था, जो आपको प्राप्त नहीं हुआ था, न रानी को प्राप्त हुआ था, न आपकी पुत्रवधू को प्राप्त हुआ था। जो खुशी से या तो खींचतान करके भी जो उसको प्राप्त हो गया था, वह भोजन के साथ में उस महात्मा ने उस पर अनुग्रह भी किया था, कृपा भी की थी। वो रिष्ट नहीं थे उससे। वह प्राप्ति से उस आपके पुत्र को पुनः मानव का जन्म होता था और मृत्यु होती थी, किंतु उसको पूर्व जन्म की स्मृति जैसे कि वैसी थी, इसलिए वो दुखी नहीं था। यह बार बार जन्म और मृत्यु का क्रम चलता रहता था उसका। वह बालक मैं हूँ और आज मेरा अंतिम जन्म है। आज मुझे आपके दर्शन हुए। आप पुण्यवान आत्मा, आप श्रेष्ठ आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप धर्मात्मा के दर्शन से अब मेरा ये बार बार जन्म मृत्यु का क्रम खत्म हुआ। अब पुनः मेरा जो जन्म होगा इसमें मैं पूर्णकालीन आयु को भुगतूंगा। राजा जनक ने जब ये सब बातें सुनी
तो उनको इस संसार में जन्म, मृत्यु, संबंध, ये सभी के रहस्य को और उन सब के पीछे के विरक्ति भाव को सहजता से जीवन में धारण करने का उपदेश और प्रबल होता चला गया। और हम जानते ही है कि राजा जनक महान ज्ञानवान महात्मा थे, ऐतिहासिक महात्मा जीवन रहा उनका। हम भी प्रयत्न करें कि अपने जीवन में हम पति, पत्नी, भाई, बहन, माता, पिता, पुत्र, परिचित, मित्र, किसी से मोह न करे, राग न करे और किसी से शत्रुता या नफरत भी न करे। जैसे मोह भी जन्म का कारण बनता है, ऐसे नफरत या शत्रुता भी जन्म का कारण बनता है। और ये सभी रिश्ते वह ऋणानुबंध से, संकल्पों से, इच्छाओं से निर्मित होते हैं। हम प्रयत्न करें कि इस मायावी संसार से बाहर निकल जाए, मोक्ष पुरुषार्थ करे और ऐसा जीवन जिए कि अपनी जीवात्मा इस संसार के बंधन से मुक्त हो, मोक्ष को प्राप्त हो। अन्यथा धर्म कर्म करे, दान करे, यज्ञ करे, योग करे, श्रेष्ठ कर्मों में लगे रहे। अंत में परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हम सबको ऐसी मनस्थिति, विवेक प्रदान करे कि जिससे हम इस संसार में ना किसी से राग करे, ना किसी से द्वेष, और कल्याणकारी कर्म करते हुए, धर्म पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवात्मा का कल्याण करे, दूसरों के कल्याण में सहयोगी बने, सहभागी बने। ओम सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम जय भगवान।